नमस्कार, देखना शुरू कर दिया RN न्यूज़ 24 बिहार में हूँ आपके साथ राशिद। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहाँ मुजफ्फरपुर जिला के महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के बीएड इकाई में जो है कहीं ना कहीं वर्ग संचालन से पूर्व जो है अभिवादन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कहीं ना कहीं छात्रा सहित जो है शिक्षक शिक्षिका में खुशी का माहौल है। आपको बता दूं कि नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा 23-25 सत्र में जो है अभी बीएड में एडमिशन हुआ है। ऐसे में जो है वर्ग संचालन से पूर्व जो है अभिवादन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर मौसमी चौधरी और प्राचार्य डॉक्टर कनुप्रिया सहित शिक्षक शिक्षिका और छात्र क्या कुछ कर रहे हैं, आइए सुनिए इस वीडियो में। है ये बच्चा योग्य नहीं है, ये बच्चा टीचर बन सकता है नहीं बन सकता, वो आपके अंदर HOD मैम, टीचर्स, my team, juniors and all BEd department. I am Aruna welcoming you in our BEd family. Today on this special moment, I got a special opportunity to say something in front of you. Before starting my words, I want to ask you something. शिक्षक बनने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? योग्यता की या मान्यता की? मान्यता के लिए हम यहाँ आए हैं, पर योग्यता, देखिए योग्यता और मान्यता दोनों में बहुत पतली सी दीवार है। मान्यता कोई भी प्राप्त कर सकता है, पर योग्यता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। मान्यता प्राप्त करने के लिए आप एंट्रेंस पास करिएगा बीएड, तो इसके लिए जरूरत है कि एकजुट होने का, समस्या का हल निकालेंगे और बच्चों का जो भविष्य है इनका तो सिक्योर है ही, आगे भी यह कोर्स बना रहे, इसके लिए हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। और थोड़ी परेशानी थी मेरी, तो इसलिए मैं उसको आगे नहीं जा रही थी, लेकिन समय कम है और उसको कर लेना है। जिस दिन जाएंगे 2-4 दिन में वो काम हो ही जाएगा। ठीक है, कोशिश करूँगी 1 सप्ताह से 10 दिन में इसका कुछ न कुछ निवारण हो जाए। ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग आगे अच्छा भविष्य आपके लिए सुनहरा बना रहे। आज यहाँ से बीएड करें, इसके बाद और ज़्यादा जो है उम्र है ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री हासिल करने की, ताकि एक बेहतर और सिक्योर जो जिंदगी है हम लोग उसके लिए हम लोग तैयार हूँ। और यह इसके लिए महाविद्यालय हमेशा आपके साथ है। यह बीएड जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या बीएड डिपार्टमेंट है आपके साथ है। कोई तरह की दिक्कत हो तो यहाँ आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम हैं और पूरा महाविद्यालय परिवार आप सब, क्योंकि अब आप भी इस महाविद्यालय परिवार का एक अंग बन चुकी है। अब आप यहाँ हमसे जुड़ चुकी हैं, तो यह जो कोई भी समस्या है यह आपकी भी समस्या है। जो भी दिक्कत है हम लोग इंटरनली ही उसको सुलझाएंगे। कोई दिक्कत हो उसके लिए हम लोग लॉबिंग नहीं करेंगे, उसके लिए जो कोई बल्कि एक इफेक्टिव टीचर बनेंगे। I would like to quote something. असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल
इस प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले मैं बधाई देती हूँ इस बीएड के जो जो एचओडी हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, कि उन्होंने जो इस वर्ष जिन छात्राओं का नामांकन हुआ है बीएड कोर्स में, उनकी एक शुरुआत की है और एक इंट्रोडक्शन का कक्षा रखते हुए, वर्ग रखते हुए एक पहल की है, ताकि बच्चे एक दूसरे से वो अपने फैकल्टी मेंबर्स के बारे में जाने, शिक्षक के बारे में जाने और एक दूसरे से भी वो इंटरेक्ट कर सकें। तो एक अच्छी पहल है। और आज के इस सेशन में जो छात्राएं नामांकन ली हैं, मैं उनको बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ, क्योंकि वो एक अपने लिए तो बेहतर जीवन जीने के लिए, जीवन के यापन के लिए तो आगे जा ही रहे हैं, बल्कि आज की जो छात्राएं हैं वो एक बेहतर शिक्षक बने, इसके मार्ग में भी वो आगे के लिए बढ़ रही हैं। इसके लिए मैं उनको शुभकामना देती हूँ। और मैंने छात्राओं को यह एक नसीहत दी है, एक संदेश दिया है कि जीवन में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन से मतलब है कि सबसे पहले संयमित होना, दूसरा है कि नियमित होना। अगर आप संयमित हैं, नियमित हैं, तभी आप आगे जीवन में कामयाब हो सकेंगे। इन दोनों का हमारे जीवन में बहुत होना ज़रूरी है। और उन्हों एक और भी अहम बात है कि वह रेगुलर क्लास करें, ताकि 75% की जो बात हमेशा होती रही है, इसके लिए उनको आगे कोई परेशानी ना हो सके और एक बेहतर शिक्षक बने, एक बेहतर भविष्य बने, उनका निर्माण हो, उसके लिए मैंने उनको शुभकामना दी है। कहीं न कहीं इससे पहले वाली बैच जो है, लोग का बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी छात्रों को लेकर तो काफ़ी टेंशन में वो लोग बने हुए रहते हैं कि अब बीपीएससी एग्ज़ाम देना, बीपीएससी एग्ज़ाम देना, वो लोग को क्या है। देखिए, एग्ज़ाम जो एक वर्ड है, परीक्षा, यह अपने आप में ही एक टेंशन देने वाला वर्ड हो जाता है छात्राओं के लिए। अगर आप कहते हैं कि वर्ग में दो तुम कुछ बातें बोलो, उनके लिए बहुत सहज हो जाता है, पर जैसे ही आप कहते हैं कि डैश पर आओ, तो हम लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन होना होना होता है, प्रॉपर तैयारी होनी होती है। और हमारी बच्चियाँ इतनी सक्षम हैं, मुझे मालूम है कि वो बीपीएससी की जो तैयारी कर रही हैं या उसके लिए जो एग्ज़ाम देने आ रही है, वो पूरी तरह वेल प्रिपेयर्ड हैं। पर अगर डर नहीं है तो फिर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? कहते भी हैं कि दो ही चीज़ से काम होता है, या तो प्रेम या तो डर। तो कभी कभी प्रेम जहाँ नहीं होता है तो वहाँ डर होना चाहिए, और पढ़ाई के मामले में तो डर होना ज़रूरी है। क्लास करें या कहीं भी अगर डर ही नहीं है, तो फिर डर है तभी तो वो पढ़ रहे हैं। डर है कि एक भविष्य अच्छा निर्माण हम कैसे कर सकेंगे, एक अच्छा हम अपने लिए जीवन कैसे संयोएंगे, उसी के लिए तो वो पढ़ते हैं, आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में की तैयारी करते हैं, ताकि हम सफल हो सकें। अगर हम निश्चिंत हो जाएं कि हमें सब कुछ आता है और सिर्फ क्लास में रेगुलर आना ही एक बहुत ही सफिशिएंट है, नहीं, इसके बाद भी उनकी अपनी तैयारी होती है, जो वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से करती हैं। तो इसलिए अगर डर है तो मतलब कामयाबी है, मैं यही समझती हूँ, क्योंकि डर के वो, आगे जीत है। हाँ, डर के आगे जीत है। और जीत तो हमारे बच्चों के लिए सिक्योर है ही, क्योंकि हमारे फैकल्टी मेंबर्स यहाँ इनको हमेशा गाइड करते हैं, हमारी एचओडी करती हैं, हम लोग हैं, और बच्चियाँ भी हमारी काफ़ी, इस बारे में मैं कह सकती हूँ कि वो प्रयासरत रहती हैं और डिपेंडेंट भी है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, वो हर मुसीबत से, हर कॉम्पिटिटिव तैयारी को फेस करने के लिए वो सक्षम है, प्रयासरत है। क्या प्रिपरेशन है? जी, मैं इस महाविद्यालय की प्राचार्य हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँ स्वागत है, क्या कहिएगा आज के कार्यक्रमों के बारे में? ये बताइए। आज 6 तारीख हम लोग मानते हैं कि बृहस्पतिवार है, बहुत अच्छा दिन माना जाता है, तो इसलिए मैंने सत्र आरंभ करने का दिन ये चुना। और ऐसे भी एल एन मिथिला यूनिवर्सिटी, नोडल यूनिवर्सिटी का निर्देश था कि 1 तारीख के बाद वर्ग आरंभ कर दिया जाए। तो एमडीडीएम के बीएड सत्र की 2023-25 छात्राध्यापिकाओं के लिए आज वर्ग आरंभ, जिसको इंडक्शन मीट कह सकते हैं, इंडक्शन मीट रखा गया। ये प्रोग्राम इसलिए रखा जाता है ताकि जो न्यू कमर्स है उनके साथ टीचर्स का इंटरेक्शन हो सके, साथ ही जो सीनियर बैच है, इनसे 1 साल सीनियर जो 22-24 की छात्राध्यापिकाएं हैं, उनके साथ भी इनका इंटरेक्शन हो सके। इसीलिए हर साल हमारे महाविद्यालय परिवार में इंडक्शन मीट कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाता है, जिस दिन सभी के साथ एक इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म हो जाता है। कल से इन लोग का क्लासेस आरंभ हो जाएंगे, रेगुलर सुचारू रूप से क्लास चलेंगे। कहीं न कहीं लगातार जो 75% हाज़िरी की बात चल रही है, इससे छात्राओं का जो असमंजस बना रहता है, उसमें क्या है? देखिए, कहना तो यही चाहेंगे, ये रिकॉर्ड रहा है, पिछले 5 वर्षों से एमडीडीएम का रिजल्ट 100% रहा है।
तो उसमें जो टॉपर्स हमारे रहते 80%, पिछले साल का जो हमारा रिजल्ट है 2020-22 का, जिसमें 19 लड़कियों का 80% से ज़्यादा मार्क्स आया था, जो मेरे लिए सही में गौरव की बात है, महाविद्यालय परिवार के लिए गौरव की बात है। और जब उस 19 लड़कियों का डाटा आप देखिएगा तो वो सभी रेगुलर आती थी। तो कॉलेज आने से इसका बेनिफिट मिलता है, कहावत भी होती है नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। इसलिए अटेंडेंस जो है मैंडेटरी किया जा रहा है सरकार की तरफ से या एनसीटी की तरफ से। ये छात्राओं को अपने ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि गाइड से और जनरल गूगल से वो चीज़ें नहीं मिल सकती जो उनको कॉलेज आने पर मिलेंगी। कहीं ना कहीं अब बीपीएससी का एग्जाम जो होने वाला है, अकेडमिकल जो था नहीं कर सकते थे, बिहार के ही छात्र छात्रा का, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया के लिए कर दिया गया। अब और जो है मेंटली जो है परेशानी बढ़ गई उन लोगों के लिए। देखिए, इसमें तो एक चीज़ ये कहना चाहेंगे, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स की जो ऑल इंडिया ओपन हुआ है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के वाले ही सफ़र करेंगे, लेकिन ये भी है कि हमारे बच्चे भी तो दूसरी जगह जाके एक्सेल कर रहे हैं। हमारी बीएड 2018-20 की लड़की हैं जो टॉपर रही थी, कॉलेज टॉपर, उनका दिल्ली में पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सेक्रेटरी स्कूल में, तो उनका वहाँ सिलेक्शन हुआ। तो इस तरह से अगर बंदिशें आ जाएंगी कि दिल्ली में बिहार वाले नहीं अप्लाई कर सकते, कर्नाटक में नहीं कर सकते, तो हमारे बच्चों के लिए भी वो ओपन प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अगर आप में मेरिट है तो आप सब बाधाओं को पार कर सकते हैं। बस जमकर तैयारी कीजिए, यही मेरा कहना है। और जो आपने 2 साल में सीखा है उसका यूटिलिटी कीजिए। ऐसे भी आप कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट लेके आ रहे हैं, सीटेट या एसटीईटी निकाल रहे हैं, जो कि एक आसान परीक्षा नहीं होती है। तो बीपीएससी में भी चेयरमैन ने कहा था, बीपीएससी चेयरमैन रतुल जी का ये स्टेटमेंट आया हुआ है कि सीटेट लेवल का ही परीक्षा होगा, इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी हमारा यही कहना है, हम सिर्फ बीपीएससी को ही नहीं जानते हैं। मैंने अभी भी अपनी छात्राधिपिकाओं को कहा कि जो आपको कॉर्पोरेट स्कूल के लिए भी तैयार रहना है, हमारी बहुत सारी छात्राएं डीएवी टीपीएस जैसे स्कूल में भी काम कर रही हैं, जहाँ की सैलरी 80,000, 90,000, 1 लाख तक होती है। अपार्ट फ्रॉम बिहार अगर ये बाहर जाती हैं तो पूना में, दिल्ली में बड़े बड़े मल्टीनेशनल स्कूल हैं, वहाँ की सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो आपको अपने आप को उसलिए तैयार करना है, सिर्फ बीपीएससी के लिए ही नहीं तैयार होना है। तो ऑल ओवर डेवलपमेंट इज मस्ट। मैं डॉक्टर मौसमी चौधरी, विभाग अध्यक्ष, बीएड एमडीडीएम कॉलेज। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहिएगा सर आज के कार्यक्रम के बारे में? मैं डॉक्टर रवि कुमार, मोहन दर्शन दास महिला महाविद्यालय बीएड विभाग का शिक्षक हूँ। मैं यही कहूँगा, आज जो छात्रा हैं उनका आज पहला दिन था, इंडक्शन मीट था, उसमें सभी छात्राओं को एमडीडीएम परिवार ने स्वागत किया है मेरी ओर से भी। और उनके उज्ज्वल भविष्य की हम लोग कामना करेंगे। रेगुलर क्लास करें और रिजल्ट में अच्छा प्रदर्शन करें। प्रज्वलित करें। आप सभी लोग खड़े हो जाइए। दीप ये ले लेते फिर हम